कर्क लगन में कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है, मतलब कौन सा शुभ फल देगा और कौन सा शुभ फल नहीं देगा, इसको समझ लेते हैं। तो कर्क लगन यानी कि 4 नंबर, पत्रिका में 4 नंबर यानी ये लग्नेश हो गया, इसका स्वामी चंद्रमा हो गया। चंद्रमा। अब इसमें शुभ फल कौन से देने वाले ग्रह हैं और अशुभ फल कौन से देने वाले ग्रह हैं, उसको देख लेते हैं। तो अब ये त्रिकोण की बात करते हैं हम। तो 1, 5 और 9 से त्रिकोण देखते हैं। तो यहाँ का स्वामी कौन हो रहा है? मंगल। और यहाँ का स्वामी भी मंगल। तो कर्क लगन में मंगल जो है वो हमेशा राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि वो इस शुभ भाव का स्वामी है और यहाँ पे भी शुभ भाव का स्वामी हो रहा है। दोनों जगह पर शुभ है। यहाँ पे पंचमेश होके बैठा है, यहाँ पे दशमेश होके बैठा है। दशमेश का मतलब क्या हुआ? दसम भाव का स्वामी। और पंचमेश का मतलब क्या हुआ? 5वें भाव का स्वामी। तो मंगल की कौन सी राशि होती है? मेष और वृश्चिक। तो ये दोनों राशियाँ यहाँ पड़ रही हैं, तो इसका मतलब मंगल इस कुंडली में कर्क लगन में हमेशा शुभ फल देगा। अब दूसरा हम ग्रह समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति कहाँ का स्वामी हो रहा है? एक तो यहाँ का और एक यहाँ का, भाग्य भाव का। तो कर्क लगन के लिए गुरु भी अच्छा है, खराब नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये छोटा भाव है, तो यहाँ से हम अकेला गुरु अगर बैठेगा तो हानि करेगा, किसी के साथ है तो इतनी हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये छठा भाव है। यहाँ से रोग, ऋण, लड़ाई, झगड़ा ये सब देखते हैं हम। इसलिए यहाँ का भी स्वामी है, तो यहाँ तो अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ का कुछ तो प्रभाव वो देगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में नहीं आएगा तो ये अच्छा करेगा, ज़्यादा बुरा नहीं करेगा। अब हम यानी शुभ फल देने वाले कर्क लगन में कौन कौन से हो गए? चंद्रमा हो गए, मंगल हो गया और गुरु हो गया। अब कौन सा शुभ फल नहीं देगा? तो यहाँ पर तो साफ साफ स्पष्ट है, क्योंकि 2 और 7 से हम मार्केस देखते हैं, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी हो रहा है सूर्य और 7वें भाव का स्वामी शनि। शनि यहाँ का भी स्वामी है। यहाँ और ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। यहाँ से पार्टनर का विचार करेंगे, पति पत्नी का विचार होता है, तो ये भाव और ये भाव और ये भाव मार्केस का विचार करते हैं, यानी कि इससे मृत्यु का विचार करते हैं, इससे भी मार्केस यानी मृत्यु तुल्य कष्ट का हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर ये शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह नहीं हैं। अगर शनि उच्च का हो जाता है या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा हो, जैसे गुरु से दृष्ट हो रहा हो, तो इसके पाप प्रभाव में बहुत कमी आएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कहाँ का स्वामी है? यहाँ का और यहाँ का। किसी भी पत्रिका में 4, 8, 12 भाव शुभ फल नहीं देते हैं, अपनी दशा में वो कष्ट देते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी शुक्र हो रहा है और एकादश भाव से, तीसरे भाव से, छठे भाव से भी हम अच्छा फल नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ से उपचय भाव होते हैं, यहाँ से भी ये अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शुक्र भी कर्क लगन की पत्रिका में अच्छे भाव का स्वामी नहीं हो रहा है, अच्छे भाव में नहीं पड़ रही है उसकी राशि। अब हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य तटस्थ है, मतलब कि ना ही ज़्यादा खराब ना ही ज़्यादा अच्छा। अब बात कर लेते हैं बुध की। तो कर्क लगन में बुध भी अच्छे भाव का स्वामी नहीं हो रहा है, 12वें भाव का स्वामी यानी यहाँ पर, और छठे भाव का स्वामी। तो यहाँ से भी हम आंशिक दुर्घटनाओं को देखते हैं और यहाँ से हम व्यय को, खर्चे को, अस्पताल को देखते हैं। इसलिए बुध भी कर्क लगन में योग कारक ग्रह नहीं है। तो कर्क लगन में शुभ फल देने वाले ग्रह कौन से हुए? चंद्रमा, क्योंकि वो लग्नेश है, मंगल क्योंकि वो त्रिकोण योग बना रहा है, और गुरु क्योंकि वो भाग्य भाव में है। तो ये यहाँ से हमें शुभ फल देने वाले हैं। कर्क लगन में ये ग्रह हमेशा कर्क लगन के व्यक्ति को या फिर राशि वालों को अच्छा फल देंगे।